नमस्कार। बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट आपका स्वागत करता है। सचिवालय के लिए एलडीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, बेहतर जानकारी के साथ मैं वीडियो लेकर आता हूँ। ये आपको पता है कि जो बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट वीडियो लेकर आता है जब भी एक दिन में 2 दिन में, लेकिन लाता हूँ संपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि सचिवालय के लिए सबसे ज़्यादा पोस्टिंग है, सबसे ज़्यादा बच्चे ज्वाइनिंग भी करना चाहते हैं कि हमें सचिवालय में नौकरी मिल जाए एलडीसी की, क्योंकि सचिवालय के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं एलडीसी के लिए वो अदर जो अधीनस्थ है और आरपीएससी ऑफिस में है, आरपीएससी में भी ठीक ठाक मिलती है सुविधा, लेकिन सचिवालय की तरह बेहतर सुविधा नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की भी सोच ये है, हमें केवल सचिवालय में अगर एलडीसी की पोस्ट मिल जाती है, एलडीसी की नौकरी मिल जाती है तो लाइफ सेटल हो जाएगी। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सचिवालय की जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, बेहतर जानकारी के साथ। इससे पहले मैं आपको पिछली बार जो एलडीसी की भर्ती हुई थी उसकी जो सेक्रेटरी की ऑफिस की जो कट ऑफ है उसका थोड़ा दीदार करा देता हूं। मैं इसमें केवल मेल की बात करूंगा, मेल कैंडिडेट्स की। अगर फीमेल कैंडिडेट्स भी चाहते हैं सचिवालय की कट ऑफ के जानकारी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हो सकता है हम आपके लिए अगला वीडियो फीमेल के लिए बना दें, अपलोड कर दें। तो देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 300 में से 223 गई थी, और एससी के लिए इससे पहले मैं ओबीसी की बात करूंगा 219 गई है, और एससी की 200 गई थी, और एसटी की 187 गई थी। ये पिछली बार की कट ऑफ है। इस बार लेकिन कट ऑफ में बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत वृद्धि हुई है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सचिवालय की कट ऑफ और अधीनस्थ जो एलडीसी की पोस्ट है उसकी कट ऑफ में 25 नंबर का अंतर होता है। ये आप ध्यान रखना, 25 नंबर का अंतर होता है। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की सचिवालय की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। देखिए इस समय आपके लिए जो डीवी की जो कट ऑफ है वो 215.4625 गई है, फिक्स है ये कट ऑफ आपकी डीवी के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी आपकी ये डीवी की है तो अधीनस्थ के लिए भी आपको कुछ नंबर इंक्रीज करने होंगे, और उसके बाद अधीनस्थ और सचिवालय के जो डिफरेंस होता है कट ऑफ में वो कम से कम 25 नंबर का डिफरेंस होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका। तो इस समय मैं आपसे यही बात करूंगा कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 215 प्लस आप लोग 20 नंबर ऐड कर लीजिए, तो आपके 235 के आसपास कट ऑफ रहेगी सचिवालय की जनरल वालों की। इसलिए मैं फिक्स कट ऑफ के बारे में बता सकता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 235 से 240 के मध्य रहेगी, क्योंकि जो मैं कट ऑफ लेकर आता हूँ वो ऐसे नहीं, पूरी जानकारी के साथ पहले वाली कट ऑफ में कितना डिफरेंस है, अब की वाली कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहेगा, बेहतर जानकारी पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो को बेहतर बनाने की। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप कट ऑफ देख सकते हैं 235 से 240 के लिए रहेगी। ये सचिवालय के लिए है, केवल सचिवालय के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद भी सचिवालय की नौकरी ही करते हैं एलडीसी वाले। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए कि ओबीसी कैटेगरी के लिए सचिवालय की जो कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने देखा है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-4 नंबर का डिफरेंस होता है। इसलिए जो इनकी जो कट ऑफ बनती है वो 230 से लेकर 235 के मध्य बनती है। ये बनती है आपकी ओबीसी कैटेगरी की सचिवालय के लिए कट ऑफ। अब बात करते हैं हम एससी की कट ऑफ की, एससी और एसटी की। ध्यान रखना जनरल ओबीसी से बहुत डिफरेंस होता है, बहुत मार्क्स का डिफरेंस होता है एससी और एसटी की कट ऑफ में। तो सबसे पहले हम एससी की कट ऑफ की बात करेंगे। सचिवालय के लिए एससी की जो कट ऑफ है वो रहेगी 210 से लेकर 215 के आसपास रहेगी। आप लोग देख लेना, यही आपकी सचिवालय की कट ऑफ रहने वाली है। और एसटी की बात करें तो एसटी की जो सचिवालय की जो कट ऑफ रहेगी वो 200 से लेकर और 205 के मध्य आपकी कट ऑफ रहेगी। 1-2 नंबर कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कट ऑफ इतनी इसके आसपास ही रहेगी, क्योंकि मैं संपूर्ण जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो आरपीएससी ऑफिस के लिए होगा, और कि आरपीएससी ऑफिस के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि डिफरेंस होता है सचिवालय की में और आरपीएससी के ऑफिस की में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।